नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। 12 महीने में 24 एकादशी पड़ते हैं और इन 24 एकादशी का अपना अलग अलग विशेष महत्व और मान्यता बताए गए हैं। यानी प्रत्येक माह में 2 एकादशी पड़ते हैं। शुक्ल पक्ष एकादशी का अलग ही महत्व बताया गया है और कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का अलग ही महत्व है। कहा जाता है कि एकादशी जो व्रत होता है भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। एक ऐसी विशेष मान्यता ये भी है कि भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई है एकादशी, जिन्हें भगवान विष्णु की पुत्री के रूप में भी जब पूजा जाता है। और यही कारण है कि भगवान विष्णु को एकादशी का व्रत बेहद प्रिय है माना जाता है। और जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और उनके सारे पाप धुल जाते हैं। यही विशेष मान्यता के साथ जो वैष्णव साधु होते हैं और जो वैष्णव लोग होते हैं वो भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत करते हैं। और काशी में एक ऐसी मंदिर है जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है और माता एकादशी को समर्पित है। यानी यहाँ पर अति प्राचीन मंदिर है माता एकादशी का। कहा जाता है कि जहाँ बाबा विश्वनाथ ने सभी देवी देवताओं को काशी में वास करने के लिए आज्ञा दी, तो वहीं माता एकादशी भी यहाँ पे विराजमान है। यहाँ पे जब 24 एकादशी जो पढ़ते हैं उसके दिन यहाँ पे विष्णु सहस्त्र नाम किए जाते हैं। इसके साथ ही माता एकादशी का विशेष पूजन किया जाता है। तो अभी काशी में बिंदु माधव मंदिर में स्थित माता एकादशी का पूजन जरूर करें, उनका दर्शन एक बार जरूर करें। कहा जाता है कि माता एकादशी के दर्शन मात्र से आपके सारे पाप मिट जाते हैं। इसी मान्यता के साथ काफ़ी दूर दूर से भक्त खींचे चले आते हैं और बहुत लोग को इस मंदिर के बारे में पता भी नहीं है। अगर आप भी इस मंदिर में आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पंचगंगा घाट आना पड़ेगा। पंचगंगा घाट आने के बाद आपको बिंदु माधव मंदिर आना पड़ेगा। बिंदु माधव मंदिर में जैसे ही प्रवेश करेंगे वहीं पे विराजमान है माता एकादशी। देखिए, आषाढ़ कृष्ण एकादशी जो होती है उसका नाम है योगिनी एकादशी, क्योंकि हमारे यहाँ चतुष्षष्ठी 64 योगिनियाँ हैं। जो योगिनियाँ हैं ये माँ भगवती की परिचारिकाएँ हैं। यदि हम आषाढ़ कृष्ण एकादशी को व्रत रखते हैं तो 64 योगिनियाँ तो प्रसन्न होंगी और साथ में स्वयं माँ भगवती भी हमारे ऊपर उनकी कृपा होती है, क्योंकि ये जो चतुष्षष्ठी 64 योगिनियाँ हैं ये माँ भगवती के चारों तरफ उनकी परिचारिकाएँ हैं। यदि परिचारिकाएँ प्रसन्न हो जाएंगी तो वही जो है माँ को हमारा संदेश देती है कि हमें कुछ उनकी कृपा दृष्टि मिले। इसलिए पहले जो है हमको योगिनियाँ की पूजा करें। तो इसलिए ये आषाढ़ कृष्ण एकादशी को कोई व्रत रखता है तो उसको जो है स्वयं देवी की शक्ति प्राप्त होती है, देवी की कृपा प्राप्त होती है। इस वर्ष तो बहुत अच्छा सुलभ है कि एकादशी 21 और 22 दोनों को पड़ रही है। 22 तारीख को सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और उसी दिन से माँ भगवती का 3 दिन जो है आराधना केवल जप होती है, उनका पूजन नहीं होता है, क्योंकि वो रजो धर्म में चली जाती हैं। योगिनियाँ उनकी सेवा करती हैं। इसलिए बहुत अच्छा है कि जो आषाढ़ के इस वर्ष 21 जून को जो पड़ रहा है एकादशी अस्मार्तों की माने गृहस्थों की, अब 22 को स्वयं वैष्णव सन्यासियों की एकादशी है। तो इस व्रत को करने से स्वयं भगवान विष्णु तो प्रसन्न होंगे, एकादशी माँ की कृपा होगी, साथ साथ स्वयं राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माँ जगदम्बिका की कृपा भी प्राप्त होगी। और ये एकादशी कितने होते हैं और एकादशी का विशेष महत्व क्या होता है? कहा जाता है कि एकादशी के दिन चावल भी नहीं खाना चाहिए, तो इसका उत्पत्ति कैसे हुआ था एकादशी? देखिए, एकादशी जो है जब भगवान विष्णु मूर नाम के राक्षस का वध किए और विश्राम में थे, उसी समय एकादशी देवी का प्राकट्य हुआ और भगवान ने उस
अपनी पुत्री को 26 स्थानों पर विभक्त किया। वो हैं 12 महीने तो हम जानते हैं, चैत्र वैशाख आदि, और ये प्रत्येक माह में 2 एकादशी पड़ती है। जब अधिक मास होता है तो उसमें भी एकादशी दोनों में पड़ती हैं, इसलिए 26 एकादशियाँ हो जाती हैं। इन एकादशियों में स्वयं व्रत का विधान बताया है। इनका व्रत रखने से धन की वृद्धि होती है और जो हमारे पितर हैं उनको शांति मिलती है, पितरों का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। यदि, क्योंकि कहा गया है रवींद्र राहो हरिजन्म काले प्राण प्रयाणे द्विज भोजने च कन्या प्रदायने हरिवासरे च खडन न भोगी नरकम पयाति। ये जो है 6 दिन भोजन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि आप एकादशी व्रत नहीं रह रहे हैं तो उस दिन चावल का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये मेधा से चर्बी से चावल की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए चावल का परित्याग करना चाहिए। अब कुछ लोग आपसे प्रश्न करेंगे कि जगन्नाथ जी और स्वयं बद्रीनाथ में स्वयं भगवान जी का भोग लगता है चावल से, और जितने भक्त जाते हैं उनको चावल का प्रसाद ग्रहण करना पड़ता है। तो वहाँ किंवदंती लोग कहते हैं वहाँ भगवान विष्णु जो हैं एकादशी को उल्टा टांग दिए हैं। उल्टा, देखिए, कोई अपने पुत्री को ऐसा कष्ट देगा नहीं कि उल्टा टांग देंगे। उल्टा का अर्थ ये हुआ कि जिस तरह से कोई भी कन्या, कोई भी स्त्री जब वो अपने पिता के घर जाती है तो वो इतना पिता के प्रति, माता के प्रति इतना प्रेम होता है कि वो सोचती है कि मैं अपने पिता और माता का क्या क्या कर दूं। तो जब वो जगन्नाथपुरी पहुंचती हैं तो एकदम भाव विह्वल हो गई पिता को देख करके, भगवान कृष्ण को देख करके। तो भगवान कृष्ण उनको उचित स्थान दिए और वहाँ पर वो भाव विह्वल होकर उनका मुखमंडल देख रही थी। इसलिए वहाँ यदि चावल कोई ग्रहण करता है उसमें एकादशी की दृष्टि नहीं पड़ती है, कोई दोष नहीं लगता। इसी तरह से आप जाइए पहाड़ में तो वहाँ बद्रीनाथ जी के मंदिर में जाएंगे, यदि आपको प्रसाद चावल का मिल रहा है तो उसको खाइए, उसमें एकादशी का कोई दोष नहीं है, ना कोई दोष पड़ेगा। गुरुजी, देवशयनी, देव उठनी और निर्जला एकादशी का ज़्यादा महत्व क्यों है हमारे धर्म में? देखिए, हरि प्रबोधनी माने जिस दिन भगवान जगते हैं माघ मास में, क्योंकि भगवान 6 महीने विश्राम करते हैं, 6 महीने का जो है, तो इसलिए भगवान शयन में रहते हैं और जब जगते हैं उस दिन भगवान स्वयं जगते हैं और एकादशी जो है अपने पिता के साथ रह करके हमको संपूर्ण फल देती है, इसलिए उसमें विशेष महत्व दिया गया है व्रत रखने का। और भीमशयनी एकादशी ये ज्येष्ठ मास में पड़ता है। ज्येष्ठ मास के एकादशी को भीम, 5 पांडवों में जो भीम थे वो कोई भी एकादशी व्रत नहीं रहते थे, क्योंकि उनके 4 भाई एकादशी का व्रत रखते थे। तो एक दिन भीम ने कहा भगवान कृष्ण से कि माधव ये बताइए, मैं एकादशी व्रत नहीं रखता हूँ तो क्या मुझे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी? तो भगवान कहते हैं कि देखो, इस समय जो है ये ज्येष्ठ मास की एकादशी निर्जला, बिना जल के तुम व्रत रख लो तो तुमको संपूर्ण एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। उसी दिन भीम जो है बिना जल के व्रत रख करके जल भी नहीं ग्रहण किए, एकादशी का व्रत किए। इसलिए एकादशी व्रत का
भीम जो होता है भीमसेनी एकादशी, इसलिए इसका महत्व है। और हमारे यहाँ आप समझिए कि क्यों ज्येष्ठ मास में ही पड़ती है, क्योंकि भगवान तो इतने वो हैं नहीं क्रूर कि ज्येष्ठ मास में बनाए हैं। तो देखिए ज्येष्ठ का जो महीना होता है वो अत्यंत सूर्य एकदम हमारे सन्निकट आ जाते हैं, उनकी जो किरणों से ज्वाला निकलती है वो सबको कष्ट देने वाली होती है। इसी समय जितने भी सरोवर होते हैं हर जगह का जल सूखने लगता है। इसी में गंगा दशहरा का भी, गंगा का प्राकट्य भी भगवान कराते हैं कि जल जो है ज्येष्ठ मास में कमी न हो तो गंगा का अवतरण होता है। और जल कैसे बचाया जाएगा तो दूसरे दिन कहते हैं जल संरक्षण, जल को बचाने की जो प्रक्रिया है। तो उस दिन कहे एक दिन तो कम से कम जल का परित्याग कीजिए, क्योंकि ज्येष्ठ मास है, इसमें जल की कमी हो जाती है, सूर्य की गर्मी अधिक होती है, इसलिए भीमसेनी भी इसी में ज्येष्ठ में पड़ती है। जल का संरक्षण का ये हमारे सनातन धर्म में इसलिए ये बनाया गया ज्येष्ठ मास में। इस नगर का नाम आनंद वन, फर्स्ट नेम आनंद वन। यहाँ पे सिर्फ महाविष्णु थे, तो महाविष्णु का और एकादशी का ये कहानी इनकी एकादशी से इनकी जुड़ी हुई है। सर्वप्रथम मंदिर आपका उत्तराखंड में बद्रीनाथ में उत्पन्न स्थल है, फिर आपका काशी में बिंदु माधव परिसर। इनकी सवारी वाहन, इनकी वाहन सिंह शेर। और आपका एक मंदिर जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है। 3 मंदिर आपके पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ये नारायण का मंदिर है, इसलिए यहाँ पे भी विराजमान है एकादशी माता। और एकादशी के ही दिन यहाँ पर हर 15 दिन पे जो एकादशी आती है, 26 एकादशियों में हर एकादशी का नाम अलग अलग है। उसमें हरि प्रबोधनी एकादशी कार्तिक मास में जो आती है वो सबसे बड़ी होती है। उस समय नारायण का जागरण होता है, तो उस समय उसके बाद ही सब मांगलिक कार्य हमारे सनातन धर्म में शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर इस बिंदु माधव परिसर के अंदर जितनी भी एकादशियाँ पड़ती हैं, हर एकादशी को ये लक्ष्मी नरसिंह शालिग्राम जी जो यहाँ पे विराजमान है बिंदु माधव परिसर में, ये एकादशी के ही दिन यहाँ पे तुलसी अर्चन का किया जाता है। तुलसी अर्चन, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ होता है हर एकादशी को। सुबह आप आएंगे तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर। माता जी का मंदिर कितना प्राचीन है और इनका महत्व बताइए। 1669 AD में ये मंदिर आपका जो आलमगीर मॉस्क है यहाँ पर बिंदु माधव परिसर के बगल में, तो ये पूरा मंदिर वहीं पर था। फिर 1672 में शिवाजी द्वारा निर्माण हुआ इस मंदिर का। ये सारा ये पुराना विग्रह यहाँ पे आके शिफ्ट किया गया, ये सब सुरक्षित रखा हुआ था। विशेष पूजन कब करते हैं एकादशी? एकादशी मतलब ये प्रातः आपका एकादशी को सुबह आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ होता है यहाँ पर। हर एकादशी को ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, शालिग्राम जी की पूजा होती है। इनसे शालिग्राम जी का जो होता है ये आपको हरि प्रबोधनी एकादशी को आप आएंगे तो उस समय आपको यहाँ पे मिलेगा देखने को। ये बहुत भव्य रूप से होता है। जब चतुर्मास अब आएगा, जुलाई मंथ में चतुर्मास शुरू हो जाएगा, उस समय आप नारायण विश्राम करेंगे। तो उसके बाद 4 महीने तक जो विश्राम करेंगे उस समय हमारे यहाँ कोई भी जो है मांगलिक कार्य नहीं होते हैं सनातन धर्मों में। फिर हरि प्रबोधनी एकादशी जब आएगी उस दिन ये सबसे बड़ी एकादशी होती है। ये सब अभी एक निर्जला एकादशी गई, उस एकादशी का भी बहुत महत्व था। अब जो आएगी हरि प्रबोधनी एकादशी वो सबसे सर्वोच्च होती है। उस दिन ही सभी मांगलिक कार्य उसके बाद मान्य सनातन धर्मों में शुरू हो जाते हैं। एकादशी का वास जो है भगवान विष्णु जहाँ रहते हैं वहीं होता है। 26 एकादशी होती है। 26 एकादशी मतलब कि 12 महीने का एक वर्ष होता है। 12 दूनी 24 और 2 जो है अधिक मास में एकादशी होती है, तो कुल मिलाकर के 26। और यह जो है
मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष से आरंभ हो करके कार्तिक शुक्ल पक्ष तक चलती है। इसी में 26 एकादशी आ जाती है। काशी में मंदिर भी एकादशी माता का कितना प्राचीन है और क्या महत्व है? काशी की प्राचीनता पर यह काल गणना पाश्चात्य विद्वान करते हैं। चाहे वेदों का निर्माण का काल हो, चाहे यह काशी का काल हो, यह काल जो है कोई काल नहीं है, मतलब कि अनादि है। जब से सृष्टि है तब से। आप यहाँ पर जाएंगी आगे तो जैसे यहीं पर कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी का उद्गम मंगला गौरी के पास में मयूखादित्य हैं, उनके पसीने से हुआ है। यहीं से धूतपापा नदी का उद्गम हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर जैसे भौमेश्वर कूप है, नवग्रहों ने आकर के भगवान शंकर की स्थापना की और जो है कूपों अर्थात कुआं का भी उन्होंने स्थापना किया। इसलिए काल गणना हम नहीं बता सकते, ये सब अति प्राचीन है। और यह शब्द यही कह सकते हैं कि अत्यंत प्राचीन ही शब्द आप लोग कहिए, ये मत कहिए कि 100 वर्ष पुराना, 200 वर्ष पुराना। यह काल गणना जो भी कह रहा है यह असत्य है। कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने कहा कि वेदों का काल गणना यह है, बिल्कुल असत्य है। वेदों का कोई काल गणना नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में साक्षात ब्रह्म ही वेदमय यहाँ पर अवतरित हुए और ऋषियों के माध्यम से ब्राह्मणों को यह वेद ज्ञान परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त हुआ। जिस तरह से वेद अनादि है, पुराण अनादि है, उसी तरह काशी की भी कोई काल गणना नहीं है। और जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं वहीं पर एकादशी का वास होता है। कारण क्या है? एकादशी के दिन भगवान विष्णु का ही पूजन होता है। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु के समीप रहने से ही जो है एकादशी व्रत का महात्म्य जो है मिलता है। अब एकादशी व्रत करने से क्या होता है और एकादशी का वास वस्तुतः कहें तो यह तीनों धाम में आपने सुना होगा, यहाँ की जो विद्वान हैं कि बद्रीनाथ में और काशी में और जो है वहाँ पुरी में। लेकिन मेरा कहना है कि यह भगवान विष्णु से अलग हैं ही नहीं, इसलिए विष्णु ने इनको बहुत ही सर्वोच्च स्थान दिया है। और यहाँ तक वर्णन आया कि उत्पन्न से लेकर के मोक्ष तक जिसको प्राप्त करना हो वह 24 एकादशी भी करे, जिस वर्ष में 2 एकादशी और बढ़ जाती 26वां एकादशी को करे तो मोक्ष हो जाता है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि मोक्ष क्या है? तो मोक्ष मतलब है कि इस धरती पर बार बार जन्म न लेना पड़े, वही मोक्ष है। मोक्ष 2 प्रकार का होता है। एक जो है जीते जी मोक्ष होना, मतलब इस संसार में रहकर भी सांसारिक वस्तुओं से, इस शरीर के संबंधी लोगों से कोई विशेष लगाव ना हो, उनमें आसक्ति ना हो, तो उसको कहते हैं जीते जी मोक्ष होना, क्योंकि उनका लक्ष्य केवल जो है परमात्मा तत्व ही रहता है। तो यह जो है एकादशी व्रत करने से उत्पन्ना से लेकर के मोक्षदा तक के करने का जो है फल है, मैंने आपको बताया। मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाले एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि माता एकादशी की उत्पत्ति इसी दिन हुई थी और इसी विशेष मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत करता है तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही कामदा एकादशी कामनाओं को पूरी करने के लिए कहा जाता है। इसके साथ ही पुत्रदा एकादशी पुत्र की कामना से की जाती है। मोक्षदा एकादशी मोक्ष की कामना से की जाती है। यानी 24वें एकादशी का अलग ही विशेष महत्व बताया गया है। तो आपको भी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए और एकादशी व्रत करने के साथ ही आपको भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का विशेष पूजन करें। माँ गंगा में स्नान करें, इसके बाद भगवान विष्णु का अर्चन करें और इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहती तिलक पत्रिका।